अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुनिया सिर्फ एक फुटबॉलर क्यों नहीं बल्कि एक लेजेंड क्यों मानती है, क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्स किए या सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज जीती या फिर करोड़ों रुपए कमाए। रोनाल्डो की असली पहचान उनकी सक्सेस नहीं बल्कि वो प्रिंसिपल्स हैं जिन पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बनाई है। और अगर इन 5 प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में उतार लेते हो तो आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका फ्यूचर तीनों बदल सकते हैं। पहला पॉइंट आता है बिग ड्रीम्स नीड बिग सेक्रीफाइस। क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब सिर्फ 12 साल के थे तब उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन जाने का फैसला किया था। उस उम्र में बच्चे अपने पेरेंट्स के बिना एक रात भी नहीं रह पाते, लेकिन रोनाल्डो अपने ड्रीम्स के लिए एक नए शहर में चले गए थे। नई लैंग्वेज, नए लोग, नया माहौल, और कई बार उन्हें घर की याद भी आती थी। कई बार वो रोते भी थे, लेकिन उन्होंने कभी वापस जाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज उन्हें कंफर्ट चुन लिया तो जिंदगी भर रिग्रेट करना पड़ेगा। और यहीं से पहला लेसन आता है, जो इंसान अपने ड्रीम्स के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकता वो कभी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में नहीं बदल सकता। दूसरा पॉइंट आता है डिसिप्लिन ऑलवेज बीट टैलेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि रोनाल्डो सिर्फ टैलेंट की वजह से महान बने, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। क्योंकि उनके टीममेट्स बताते हैं कि जब पूरी टीम प्रैक्टिस खत्म करके चले जाती थी तब रोनाल्डो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे। जब बाकी लोग रेस्ट करते थे तब वो जिम में अपनी बॉडी और स्किल्स पर काम करते थे। उन्होंने कभी मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने भरोसा अपने डिसिप्लिन पर दिखाया। इसलिए वो कहते हैं कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग। यानी अगर टैलेंट है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो टैलेंट भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है पेन को पावर बनाना सीखो। साल 2005 में रोनाल्डो के पिता का निधन हो गया था। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। कोई भी इंसान ऐसे सिचुएशन में टूट सकता था, लेकिन रोनाल्डो ने अपने दर्द को कमजोरी बनने नहीं दिया। उन्होंने उसी दर्द को अपने सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया और अपने करियर पर पहले से ज़्यादा फोकस किया। और यही चैंपियन की पहचान होती है। वो प्रॉब्लम से भागे नहीं बल्कि उस प्रॉब्लम को अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाया। चौथा पॉइंट आता है सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी सुपर पावर है। क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया, हमेशा ट्रोल किया, और हर सीजन उनका कंपैरिजन मेसी से होता रहा। कई एक्सपर्ट ने कहा कि अब रोनाल्डो खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो है उनका खुद पे विश्वास। उन्होंने कहा कि इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ नोबडी एल्स विल। याद रखिए, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। क्योंकि सेल्फ बिलीव वो ताकत है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। इसलिए 5वां सबसे पावरफुल पॉइंट आता है कि प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। क्योंकि आज लोग रोनाल्डो की सक्सेस देखते हैं लेकिन कोई उनका डेली रूटीन नहीं देखता। वो हर दिन टाइम पर उठते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, रिकवरी करते हैं और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि मैच जीते या हारे अगले दिन प्रैक्टिस, ट्रॉफी मिले या ना मिले अगले दिन प्रैक्टिस। क्योंकि उनका फोकस हमेशा रिजल्ट पर नहीं प्रोसेस पर था। वो जानते थे कि अगर डेली हैबिट सही होगी तो रिजल्ट देर से सही लेकिन आएगा जरूर। और यही वजह है कि आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर नहीं है, वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीफ, इन चीज़ों का सिंबल है। आज लोग उनकी कार्स, मनी और फेम देखते हैं, लेकिन उनकी असली सक्सेस उन हजारों सुबहों में छुपी है जब उन्होंने नींद को छोड़कर अपने गोल्स को चुना, उन हजारों शामों में जब उन्होंने आराम से ज़्यादा प्रैक्टिस को चुना, और उन मुश्किल दिनों में जब उन्होंने हार मानने की जगह खुद को और मजबूत बनाना चुना। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, रोनाल्डो की जर्सी को कॉपी मत करो, उनका माइंडसेट कॉपी करो। क्योंकि सक्सेस कभी बड़े डिसीजन से नहीं आती, सक्सेस हर दिन लिए गए छोटे डिसिप्लिन डिसीजन का रिजल्ट होती है। और यही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सबसे बड़ी सीख है।